बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसराइल को नीस्तो नाबूद करे और फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करें, आमीन। आज की रीडिंग हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ पे देखेंगे, उनकी फीलिंग्स पे देखेंगे और देखेंगे सिचुएशन क्या है आप लोगों के रिश्ते की और एक्शन क्या होगा उनका। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है, सब लोग देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया होता है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, लेट्स सी। मैच्योर मैन, ओके। नंबर 5, कॉफिन। ओके, ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ इस वक्त टेंशन और प्रॉब्लम्स में है। इन्होंने किसी अपने को खोया है जो कि कोई मैच्योर मैन थे, इनके फादर हो सकते हैं या फिर उनके साथ इनका कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, ज़रूरी नहीं है गॉड फॉरबिड डेथ ही हुई हो। कनेक्शन लॉस्ट हो सकता है उनके साथ। इनका मामला थोड़े अपसाइड डाउन चल रहे हैं इनके वहाँ पर। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि कोई मैच्योर मैन है जो आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनकी बहुत चलती रही है और आपके पर्सन उनको खूब मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ या तो एंडिंग हुई है आपके पर्सन की या फिर इस इंसान की इस दुनिया से जाने की टाइमिंग आ चुकी थी, अल्लाह नोज़ बेटर। तो वहाँ आप आपके पर्सन अब नए सिरे से अपनी लाइफ को दोबारा से रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हाउस की एनर्जी है तो डेफ़िनेटली इनके घर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर इस इंसान को अपनी एक न्यू जर्नी का पता चला है या फिर इस इंसान को एहसास हुआ है कि ये अब टोटली एक नए पैराडाइम के साथ अपनी लाइफ को शुरू करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अगर बाहर रहते हैं या ये लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो इन्हें ट्रैवल करके आना पड़ा है और घर के मामलात सँभालने पड़े हैं। घर की ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आई है जबकि ये इस ज़िम्मेदारी के लिए रेडी नहीं थे। और नंबर 5, नंबर 20, 10, 10, 10, 10 इज़ इक्वल टू 20। तो 20-20 नंबर रिपीट हो रहा है। डेफ़िनेटली आपके पर्सन की जो लाइफ़ है वो इस वक़्त चेंजेस से गुज़र रही है और ये चेंज इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ओके, सिचुएशन देखते हैं आप दोनों के रिश्ते की क्या है। वल्नरेबिलिटी, गार्डेड, मैस्कुलिन एनर्जी। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अब ये काफ़ी मैच्योर इनफ हो चुके हैं। अब ये किसी एक ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पर इनको बहुत मैच्योर और समझदार इंसान समझा जा रहा है और ये अब वल्नरेबल पोजीशन पे नहीं है। स्ट्रॉन्ग इनकी एनर्जी दिखती है। कार्मा इनको हिट कर रहा है, ये कार्मिक सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं। जस्टिस और बैलेंस की एनर्जी है एंड दे नीड हेल्प। आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि इनको यूनियन तो चाहिए आपसे और ये इस बारे में होपफुल भी हैं। लेकिन यहाँ ये यूनियन, ये सोल टाइज़ आपकी अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्फ वर्क पर फोकस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें एक कार्मा प्ले हुआ है और वो कार्मिक सिचुएशन जिसमें इस इंसान के कुछ ऐसे रिलेशनशिप लूज़ हुए हैं जो इनके लिए टॉक्सिक थे या ये जिनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे या फिर ये हो सकता है कि कोई बहुत ही मेन फिगर इनकी ज़िंदगी की इस वक्त इनकी ज़िंदगी से जा चुकी है और ये उस चीज़ को, उस एनर्जी को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी केमिस्ट्री और जो भी डिसेप्शन थी फैमिली के हवाले से या फैमिली कमिटमेंट्स के हवाले से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, वो सब कुछ यहाँ मुझे बैलेंस आउट होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स। टैरो रीडिंग में देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। सो ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन इगोइस्टिक भी हैं और हो सकता है कि आपका इनके साथ एज गैप है। ये भी हो सकता है कि ये आपसे बड़े हैं और आप इनकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते।
नाउ यू आर एम्पावरिंग योर सेल्फ। ऐसा दिखता है कि अगर आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर फोकस्ड हो गए हैं तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस कोई डेस्टाइन्ड इवेंट हुआ है डेफिनेटली, और उस डेस्टाइन्ड इवेंट में आपके पर्सन अब ऐसी पोजीशन पे आ चुके हैं वेयर दे कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन देयर लाइफ। एंड मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की लाइफ का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो टचिंग द स्काई, स्काई इनकी लिमिट था, और ज़मीन पे रहते हुए ये आसमान से चाँद सितारे तोड़ के लाना चाहते थे, मीन्स एम्पायर अपना बिल्टअप करना चाहते थे, और उसी को ये मैनिफेस्ट करने के लिए हो सकता है 7 समंदर पार भी गए। यस, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है मुझे आप लोगों का, और यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे स्टडी की खातिर गए हैं, और अभी आपके पर्सन इस वक्त डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में है, और इनको अभी अपने घर के मामलात को निपटाना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लीगल मैटर्स, इस तरह की भी चीज़ें दिख रही हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। सो इनको ये ख़तरा है कि सडन जो चीज़ हुई है उसमें जो इनका राइट है वो इनसे खो ना लिया जाए, इनसे छीन ना लिया जाए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है इनको कोई ऐसा इश्यू भी है कि प्रॉपर्टी, पैसा या फिर बिज़नेस जो भी इनके हिस्से में आया है, कोई भी शेयर, वो इनसे छीन ना लिया जाए। तो इसलिए आपके पर्सन एक तो इस एनर्जी से गुज़र रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कोई ऐसा नज़र आ रहा है होमवर्क कर रहे हैं। मोर ओवर आपके पर्सन यहाँ पर रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और फेम, इन चीज़ों से भी डील कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी में है ये पर्सन, यहाँ आपको अपना सोलमेट मानता है। 6-6 की एनर्जी आ रही है, और ऊपर 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। एक मुकम्मल साइकिल कंप्लीट होकर एक नया फ़ेज़, नया लेवल इनकी ज़िंदगी का, एक नई स्टेज इनकी ज़िंदगी की स्टार्ट हो रही है, और उस स्टेज में 666 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है डेथ को। देखिए यहाँ पे अगेन डेथ का कार्ड आ रहा है, और एंडिंग तो ये मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, और ये उस एंडिंग से आई थिंक एंडिंग हो चुकी है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये वहाँ से अब बाहर निकलना चाह रहे हैं। इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, और ये जानते हैं कि अब ये वहाँ से नहीं निकलेंगे, और इस चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे तो ये इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। डेथ के बाद डेविल है, डेविल के बाद डेथ आता तो बहुत खुशी होती मुझे कि एक बुराई की एंडिंग हो रही है। मगर यहाँ पे रीबर्थ के प्रोसेस में तो हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुश्किलात, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, फ्रस्ट्रेशन और आर्गुमेंट्स का सामना है। मोर ओवर ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़ात के हवाले से भी जब तक चेंजेस नहीं करेंगे, इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग तब तक नहीं होगी। और मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर इनकी सर्विस होना बड़ा ज़रूरी थी, और 2 मेजर अरकाना के 2 मेजर कार्ड्स हैं, डेथ एंड डेविल। सो बुराई की अगर जीत हो रही है तो डेफ़िनेटली फिर डिवाइन जानता है कि कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई को जिताना है। इसी तरह आपके पर्सन अपनी या तो किसी बहुत ही एक टॉक्सिक और हीनियस हैबिट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, या तो इन्होंने वो ख़त्म करनी है, या इन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर काम करना है, और ये कर रहे हैं, और ये काफ़ी ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं, और इनको आपकी याद भी आ रही है। यहाँ पर ऑब्सेशन दिख रहा है, लेकिन इस ऑब्सेशन में बाहर कौवे भी काएँ-काएँ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं झूठ और लाइज़ भी हैं यहाँ, और आई थिंक ये पर्सन काफ़ी झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है। मैजिशियन है तो मैजिशियन विद द डेविल, यकीनन इस इंसान को अपने अल्फाज के ज़रिए लोगों को माइल करना, एडमायर करना और लोगों को घेरना आता है। इस इंसान की ये हैबिट ख़त्म होनी चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे फूल की एनर्जी है। तो ओवरऑल देखा जाए आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर हर्ट हैं ये। हर्ट हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस हर्ट में इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, फूल की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस करने की बात तो कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी तो इनकी बैलेंस करने की है आप लोगों के साथ रिश्ते को। लेकिन यहाँ पे फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि इनको अपने फ़ियर से भी लड़ना होगा, और अपने अंदर के जो डिमोन्स हैं, उनको ख़त्म करना होगा, और एक अच्छा इंसान बनना होगा, और एक
अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ नई शुरुआत करनी होगी और अपनी कुछ इमैच्योर हैबिट्स को छोड़ना होगा और मैच्योर एनफ होकर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है अब। और इसीलिए ये पर्सन चूँकि फूल की एनर्जी में रहा है, मनमौजी रहा है, केयरलेस रहा है या फ़ियरलेस रहा है, अब ये इंसान फ़ियर की एनर्जी में भी है और लेकिन ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये इंसान जो है इस वक़्त विज़डम गेन कर रहा है। आपके पर्सन रीबर्थ के प्रोसेस में है और रीबर्थ का प्रोसेस अवेकनिंग के प्रोसेस और पेन के प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लगता है कि कोई सीक्रेट भी है जो आपके सामने आएगा। ये भी लग रहा है मुझे कि आपके रिश्ते के हवाले से आपको अगर अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं मिली है तो यहाँ पर आपको ऑब्सेशन से बाहर निकलना है। आप खुद उनको ऑब्सेसिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ऑब्सेसिव हो रहे हैं आपको लेके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कंटिन्यूटी आपके रिश्ते में नहीं है और शायद आपके रिश्ते की ही इस डिसकंटिन्यूटी को एंड होना है अब यहाँ पे। चूँकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सैटर्न की एनर्जी, कर्मा की एनर्जी और नंबर 8 इज़ अ नंबर ऑफ कर्मा। मैं आपको हमेशा बताती हूँ सैटर्न जो है वो टीचिंग्स बताता है और यहाँ पे टीचिंग्स मुझे दिख भी रही हैं। और यहाँ पे 666 एंड 1010 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। तो कर्मा बैलेंस करता है हर चीज़ को। और अगर आपके पर्सन या आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आप उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं जो लाइफ फोर्स एनर्जीज होती हैं, मींस आपकी सोल इस वक्त अगर सिक हो रही है और आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही इन्वेस्टेड हैं और मटेरियल चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से कर्मा प्ले होता है, उसी हिसाब से सैटर्न आपको टीच करता है। और ये जो साल है 2024, मैंने इस साल के स्टार्ट में आपको बताया था कि इस साल में हर इंसान के जितने भी अफेयर्स हैं, मैटर्स हैं, वो सीधे रास्ते पे आएंगे। जो गलत रास्ते पे हैं वो सीधे पे आएंगे, जो ऑलरेडी सीधे पे हैं, सीधे रास्ते पे हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन जो गलत रास्ते पे हैं या तो उनको लेसन्स मिलेंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर उन लोगों को इस साल में अवेकनिंग और रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरना होगा, चाहे उनका रिलेशनशिप है या पर्सनल लाइफ है। अब यहाँ पर जो लोग एक दूसरे को टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखे हुए हैं, जिनकी मैरिज इस वक्त कार्मिक बन चुकी है, पेनफुल बन चुकी है और जिनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा थका हुआ और बर्डन फ़ील कराता है, तो ये साल है जिसमें वो रिलेशनशिप एंड होगा जो रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा। और अगर डेस्टाइन्ड है आप दोनों का मिलना, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाएगा, बेहतर बनेगा और फिर वापस आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पर्सन या आप एक दूसरे के लिए बेहतर नहीं हैं और फिर आप लोगों का यूनियन हो जाए। तो ये बात माइंड में रखिएगा। इस वक्त आपके पर्सन का जो एक्शन है वो मुझे दिख रहा है ये डिटैच्ड एनर्जी में है और एक्शन इनका जो है वो किसकी फ़ेवर में होगा। अभी होपलेस है, हेल्पलेस है। मैंने आपको बताया है इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये एक्शन ले पाएँ। ये अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं। हाँ, बात ज़रूर ये करना चाहते हैं क्योंकि मैसेंजर्स की एनर्जी है यहाँ और क्राउन चक्रा कन्फ्यूजन है इनको, और ये कन्फ्यूजन दूर होती है इनकी या नहीं होती, हम ये देख लेते हैं। इनके देखिए चक्रास के कार्ड्स भी आ रहे हैं, तो इनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, एक्शन लेते हुए ये घबरा रहे हैं या डर रहे हैं। और क्राउन चक्रा भी बता रहा है कन्फ्यूजन है, अवेटिंग रिजल्ट, पेशेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन मुझे कोई सॉलिड एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। 7-7 की एनर्जी आ रही है और ये पर्सन जो है वेट कर रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। नर्चर की एनर्जी है, आप इनकी तरफ देख रहे हैं लेकिन इनका फोकस कहीं और है। आपको पता है, आप जानते हैं कि आप बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं और आप बेटर डिज़र्व करते हैं, तो आपने इस इंसान को क्यों चूज़ कर लिया। आप इस एनर्जी को हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपने क्यों इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। लेकिन जो चीज़ हो गई सो हो गई, उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। अपनी लाइफ पे फोकस करें बजाय आप इंसान पे फोकस करने के जो अपनी ही लाइफ में इस वक्त इन्वेस्टेड नज़र आता है। आपको मिस करने के बावजूद ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एन एक्शन। और यहाँ पर रिफ्यूजिंग टू सी एनीथिंग और एवरीथिंग, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लगती है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी और ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, टेकिंग द लीड। ये अभी पेशेंस में है, नॉट टेकिंग एन एक्शन। इनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है। और यहाँ पर आप देख लें टावर, एक सिचुएशन एंड होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मगर वो एंड होगी, टावर से गुजरेंगे। डेथ, डेविल, टावर, कॉफिन, मेजर एंडिंग से गुजर रहे हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन
बहुत हैवी हार्ट है इनके ऊपर, लाइफ बहुत हार्ड हो रही है या इन्होंने अपने ऊपर ज़िंदगी को बहुत हार्ड कर लिया है। सो सी, देयर इज़ नो एक्शन, देयर इज़ नो मूवमेंट, देयर इज़ नो चांस टू कमिंग फॉरवर्ड। ऑब्जर्व। सो यहाँ पर मैसेज आपको ये दिया जा रहा है, ऑब्जर्व करें, पेशेंटली वेट करें इस इंसान का। और कम्युनिकेशन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू नीड टू टेक अ नैप, ऐसा मुझे लग रहा है कि रिलैक्स करें। अभी नहीं कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ और ये पर्सन अभी नहीं एक्शन ले रहा। 777 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इसके अलावा ये इंसान जो है ये पर्सनल रिबर्थ के प्रोसेस से भी गुजर रहा है और इस इंसान की इस वक्त ग्रोथ का टाइम है। या तो ये इंसान अवेकनिंग से गुजरने के बाद रियलाइज़ कर लेगा कि इसको अब कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर ये पर्सन ऐसे ही रहेगा जैसा ये आपको छोड़ के गया था। कुछ लोग इबरत पकड़ते हैं अपनी तकालीफ से, ज़िंदगी में आने वाले हर्डल से, और कुछ लोग उसी तकलीफ़ को, उसी हर्डल को अना का मसला बना के मज़ीद ब्रुटल हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपके पर्सन की पर्सनल एनर्जीज पे और उनका चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है उस पे। 222 की एनर्जी भी है यहाँ पर, 112, 222, 777, 333, यस। सो एंजल नंबर्स बहुत सारे हैं आज की रीडिंग में, और आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन से एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, और ये सडन नज़र आते हैं। अगर आप सोच समझ के देख रहे हैं कि रीडिंग में आया है कि ये वाला एंजल नंबर हो सकता है, अगर आप ये सोच कर ढूंढते रहेंगे कि मुझे वो नंबर दिख रहा है या नहीं, तो ऐसा नहीं होता। सडन आपको मिलेगा देखने को, आपके ड्रीम में भी आएगा। अगेन एंडिंग हो रही है। आई फील दैट यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन हो चुकी है। आप शायद इस इंसान का वेट कर रहे हैं किसी आस पे, किसी उम्मीद पे। डोंट, अकल से काम लें, विजडम। आइसोलेशन। देखें, आपके लिए गाइडेंस भी वैसी आ रही है। आज की रीडिंग आपको टेंशन ज़्यादा कर सकती है। मैं आप लोगों को यहाँ गाइड करने के लिए बैठी हूँ। मैं आप लोगों को पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बताने के लिए नहीं बैठी। जो कार्ड्स की एनर्जीज़ मुझे बताएंगी मैं आपको वही गाइड करूँगी। और काइंडली जब आप लोग डीएम करते हैं, जब आप लोग इनबॉक्स करते हैं, तो ये बात मत किया करें कि क्या आप उस पर्सन को वापस ला सकती हैं, क्या आप मैजिक अटेम्प्ट कर सकती हैं, या क्या आप ये काम कर सकती हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, इन चीज़ों से ना तो कोई इंसान आपका हो सकता है, ना महबूब आपके कदमों में आके गिर सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग, जो चीज़ होती है वो डिवाइन की हेल्प से होती है। यूनिवर्स अगर आपको मिलाने के लिए अग्रीड है, तो कोई भी दुश्मन आपको दोनों को जुदा नहीं कर सकता। सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन अगर यूनिवर्स देख रही है कि यू आर पॉजिटिव एंड लॉयल बट द अदर पर्सन इज़ डिसऑनेस्ट एंड डिसलॉयल, यूनिवर्स बीच में आती है। यूनिवर्स आप लोगों को कभी नहीं मिलने देगी, क्योंकि दोनों में से एक इंसान बदनीयत है। या फिर ये हो सकता है कि आप उसके लिए और वो आपके लिए शर बन सकते हैं आगे चल के। अभी मोहब्बत के जो आप बाग देख रहे हैं, सब्ज़ बाग जिनको कहते हैं, मोहब्बत के जो ख्वाब आप देखते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, और आप समझते हैं बस ही इज़ द लास्ट वन, ही इज़ द एंड और शी इज़ द एंड, ऐसा नहीं होता। लेट गो करना सीखिए। लेट गो करने से ही आप लोगों को विज़डम आता है और आपके लिए दूसरे जो अबंडेंस के दरवाजे हैं वो खुलते हैं। आप एक ही इंसान के ऊपर स्टक होने की वजह से, कंफ्यूज रहने की वजह से, जो चीज़ें, जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स एंड जो गिफ्ट्स अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ आने होते हैं, वो इसी वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि आपका परसेप्शन काफ़ी नेगेटिव है। आप सिर्फ एक ही इंसान को कुल कायनात समझ के बैठ गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है, आइसोलेशन में जाने की बजाय, अपने आप को मज़ीद डिस्टर्ब और कंफ्यूज करने की बजाय, जो एंड हो चुका है, जो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जो चीज़ें आपने लर्न कर ली हुई हैं, अपनी गलतियों से सबक सीख लिया हुआ है, परसेप्शन अपना चेंज करें, मूव ऑन करें। इम्पेशेंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। और यहाँ पर आप जिस भी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको गिल्ट में डालेगी। ये पर्सन आपको हमेशा गिल्ट में डालता है, आपको टेंशन में डालता है, कंफ्यूज रखता है, परेशान रखता है, और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में रहने का जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार की सूली पे लटकना पड़ता है। सो इस नोट पे कि याद आएंगे तुझे बेइंतहा, तेरे अपने ही फ़ैसले तुझे बहुत रुलाएंगे। टेक केयर एंड टेक दिस एडवाइस पॉजिटिवली एंड मूव ऑन। गुड लक।
Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.